अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। धनक फैशन स्टोर पे जोरा की एक और सेल आपके सामने। वैसे तहजीब कलेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन धनक फैशन पे पहले भी इसके साथ की सेल लगी है तो अभी भी है। ये ले जी, अब ये सेल आप देखेंगे शिरसा वालियम पिछले दिनों चला था। कुछ डिज़ाइन, 2-4 डिज़ाइन, तो वसीम मैंने उस वक्त क्यों नहीं चलाया, ये सारे डिज़ाइन दिखाए। हुआ ये कि अभी थोड़ी देर पहले अभी हम ऑफ़ करने लगे थे तब पता चला, यानी छुट्टी करके घर जाने लगे थे, तो मेरी नज़र एक बंडल पे पड़ी। तो मैंने कहा ये कौन सा बंडल है, तो ये शिरसा वालियम का एक सेट पड़ा हुआ था और कुछ दूसरे वालियम के सूट पड़े हुए थे एक बंडल में। तो मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, ये कहाँ से पड़े हुए हैं। तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि जी दोबारा से वीडियो लगा देते हैं। अब ये सेट पड़ा हुआ है, इसकी सिचुएशन बता देता हूँ। हर डिज़ाइन का एक ही सूट है, क्योंकि एक सेट निकला है, तो मैंने कहा अब इसकी वीडियो बना के हम लोग चला देते हैं। जिसको चाहिए, पिछले दिनों वीडियो चली थी, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। और लिटरली मैं बताऊं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसकी प्राइस रेंज देखूं कि पहले क्या थी बाद में क्या थी। मुझे याद है कि जी वो जो वीडियो सेल प्राइस पे चली थी वो सेल प्राइस 3900 वाली थी। तो इन सब के प्राइस 3900, एडवांस पेमेंट DC फ्री के ऊपर है। फैब्रिक क्या है, स्टेपल प्रिंटेड स्टेपल स्लब विद प्रिंटेड शॉल। ये इसके साथ पैच वर्क, ये बैक एंड स्लीव, ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट, गला बना हुआ है यानी कि, और ये इसका बैम्बर शपून का दुपट्टा। बीच में दूसरे वालियम के भी डिज़ाइन है और एंड पे 1-2 वालियम ऐसे हैं। एक सूट ऐसा भी है जिसकी प्राइस ज़्यादा है। बीच में फिर हम लोग को जो सारे वालियम के पीसेस नज़र आए ना, मैंने कहा जी ये सारे के सारे निकालो एक ही वीडियो में। अब सिचुएशन ये है कि प्लीज़ ये मत कहिएगा कि भाई एक एक सूट होता है तो वीडियो क्यों बनाई। मैंने पहले बता दिया ये एक सेट निकला है टोटल। तो आप लोगों ने आर्डर जैसे ही वीडियो देखनी है साथ ही आपने स्क्रीनशॉट भेज के कहना कि जी ये सूट अवेलेबल है, डन कर दें। और ये पेमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3900 फ्री डिलीवरी, पेमेंट एडवांस। ये लें, ये इसका पैच, ब्रांड है जोरा। और आर्डर करने का तरीका, वीडियो के टाइटल में एक नंबर दिया हुआ है, आपने उस ही नंबर के ऊपर आर्डर करना है। ठीक है, वीडियो के टाइटल में एक नंबर दिया हुआ है, उस ही नंबर के ऊपर आपने आर्डर प्लेस करना है। सारे शिरसा की हैं अभी, ठीक है। बीच में कोई और वालियम आया तो कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ होगा उस वालियम का, मुझे भी नज़र आ जाएगा। ना नज़र आया तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ये शिरसा के अलावा कोई और वालियम भी सामने आ गया। ये लें जी, फैब्रिक स्टेपल है, विंटर का ही होता है ये अभी मिड सीज़न में आपका यही फैब्रिक चलेगा। ये लेंगे, और मैं पहले बता चुका हूँ ये एक बंडल निकला तो हमने वीडियो लगा दी। अगर ये मुझे पहले पता होता तो पिछली वीडियो में शिरसा की जितनी डिमांड थी उसी वक्त हम लोगों ने सेल कर देना था, लेकिन ये बस अभी छुट्टी करते वक्त जा रहे थे तो नज़र आया तो मैं कहा वीडियो बनवा दो, नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। ये लीजिए नेक्स्ट डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन के इतने मैसेज थे ना मेरे पास। अच्छा, इत्तेफाक की बात है उस दिन जब सेल लगी थी तो मैसेजेस पे मैं ख़ुद भी था, तो मैंने ख़ुद भी इसके मैसेजेस देखे थे। वैसे नॉर्मली मैं मैसेजेस के ऊपर तो नहीं होता, लेकिन उस दिन सेल पर्सन नहीं था तो मैंने कहा चलो आज वसीम साहब कुछ कम कर लो, तो उस दाड़े मैं भी कम कर रहा था, वरना तो मेरे बारे ख्याल यही है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाना। तेरा और किसका, इतना साहिबा बैठे हुए हैं वगैरह, किसका ख्याल है कि आप सिर्फ वीडियोज़ ही बनाते हैं यहाँ पर। तो बात यही है कि भाई सीधी सी बात है कि ये सबसे अहम काम होता है जी। मैं अब यही कहने लगी थी कि जो बंदा दूसरों को कहता है ना, अब अपने भी बात को घुमा है क्या कि आप मुझे कहते हो कि हाँ आके सिर्फ वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है। ऊंचा बोलो, लोगों को आवाज़ नहीं जा रही, फिर मैंने जवाब देना है। वैसे ही माशाल्लाह से बड़ी करारी है। हाँ नहीं, वो तो मुझे बोलती हो कि जब बोलती हो करारा ही बोलती हो। करारा ही बोलती हूँ। मैंने कहा ये आपका जुमला है कि आप कहते हो कि आके वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है, हाँ, बाकी काम जो है ना वो मुश्किल होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी मैं दुनिया के सामने सिर्फ ये बोलो कि खाली वीडियोस वगैरह मैं बना रहा होता हूँ,
इसके अलावा ये सारे कुछ जो इतने ज़्यादा रोज़ की 3 वीडियोस चलती हैं, ये कैसे स्टॉक आ जाता है? जिन्नात छोड़ के जाती हैं, ये मैनेज कैसे हो जाता है? लोगों के पार्सल टाइमली पहुंच कैसे जाती है? सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें, दुकान पे हर चीज़ मौजूद होनी, ऑर्डर्स का प्लेस होना, रेट्स का डिसाइड होना, पार्टीज़ के साथ हर वक्त स्टॉक का मौजूद होना, स्टिचिंग जो हो रही है वो उसका स्टिचिंग का हो जाना। लेकिन बात हुई है कि मजाक मजाक में मैंने कह दिया खाली कि जी खाली वीडियो बनाता हूँ, तो खाली वीडियो नहीं होती है। आपने अपनी बात की है और मैंने वैसे बोल दिया एक जुमला, तुमने सीरियस ही ले लिया कि जी हाँ जी मैं जल्दी से खुद जो है ना वो अपनी सफाइयाँ दे लूँ, क्या मैं तो खाली वीडियो। सफाइयाँ नहीं दी, आपने टोंट की है। टोंट नहीं किया मैंने, कहा दुनिया ये समझती है, दुनिया ये समझती है कि सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, तो सीधा नाम लेके बात करनी चाहिए। भी किसी को टोंट करने की क्या जरूरत है? हाँ मैंने वैसे एक जनरल बात की थी, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। हाँ तुमने जरूर इस बात को दिल पे ले लिया। जनरल बात थी कि दुनिया ये शायद समझती है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ तो ऐसा नहीं है ना, जाहिर सी बात है, और भी काम होते हैं, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। मुझे पता है, मैंने कब इस चीज से निकाली है। जैसे घर में भी 1000 काम होते हैं, जो घर में बंदा मौजूद होता है वो हर चीज को मैनेज करता है। हाँ कि किसको किस टाइम खाना चाहिए, किसको बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर देखे अगर किसी ने कोई काम किया है, किसी ने कोई चीज़ मैनेज करनी है और चीज़ मैनेज ना हो रही हो, तो फिर इसके ऊपर फिर अगर कोई एतराज़ करे तो फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए बंदे को, कि अगर आप घर पे एक चीज़ मैनेज नहीं हुई तो जिम्मेदारी मैनेज करने की आप ही की थी जी। और इसी तरह दुकान पे भी अगर एक चीज़ मैनेज नहीं हुई तो वो जिम्मेदारी आप बिल्कुल। तो मैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता होता हूँ, मैंने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की है। लेकिन मसला है कि अगर घर के ऊपर एक चीज़ ना हो रही हो तो फिर जिम्मेदारी घर वालों की होती है। इनकार नहीं किया, मसला सिर्फ ये है कि जब कभी बोला जाए तो आप कहते हैं हाँ खुद आके बैठ जाओ, खुद कर लो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए जी, अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और उसके ऊपर एतराज़ किया जाए नहीं तो मसला होगा, तो उधर एतराज होगा ना, उस पे आप भी तो कहो हाँ चलो ठीक है मैं उसको ठीक करता हूँ। जी नहीं तो नहीं जी, खुद आ जाओ बैठ जाओ। देखिए जी मसले दुनिया, अच्छा बात बदल गई, मैं रेट बता दूं। ये चीज़ें तो साथ साथ चल रही हैं, रेट बता दिए मैंने शुरू में ही। देखिए जी ये कह रही है कि जी अगर मसला होता है तो फिर खुद जिम्मेदारी उठाओ। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, लेकिन ये भी साथ बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है जिसके पास मसाइल ना आते हों। मसाइल को रिजॉल्व किया जाता है, और रिजॉल्व करने के लिए ना दिमाग, ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। ये नहीं है कि आप टोंट करना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता। आप करते हो। अभी वीडियो में भी आपने स्टार्टिंग की है सबके सामने, दुनिया मैंने कहा बार बार के मैंने ये जनरल जुमला कहा था, सामने प्रूव है कि आपने एक बात कही, एक जुमला बोला। मैंने क्या बोला मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने एक सिंपल सा जुमला बोला कि यार लोग समझते हैं या दुनिया समझती है कि मैं खाली वीडियोस बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। कि आप क्या कर रहे हो भाई? यार असल में बात ये कि आज ना इतरत का ना तहजीब कलेक्शन की ऑनर के बजाय ना क्या कहते हैं बीवी वाला रूप ज़्यादा क्या कहते हैं सामने आ रहा है। तो ठीक है यार, ये ऑफिस के बाद ना ये वाली बातें हो जाएंगी। नहीं तो क्या है, सबके सामने भी हो जाए, सबको पता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। रेट में बता चुका हूँ जी, बकाया हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये हमारी लड़ाई का फैसला कभी कोई नहीं कर सका। हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि वसीम साहब कभी भी ये नहीं मानते कि घर मैंने संभाला हुआ है, मैं घर के काम करती हूँ। वो ये समझते हैं मैं घर में बेड रेस्ट करती हूँ, तो फिर इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप भी तो पूरा दिन इधर बैठे रहते हो। बात सीधी सी ये। देखें बात सीधी सी ये है, ये नहीं है कि ड्यूटी आवर्स किसके ज़्यादा होती हैं। हाँ, और दूसरा एक माँ के एक औरत के ज्यादा होते हैं 24 घंटे की ड्यूटी। पता नहीं भाई, हाँ। 24 घंटे की ड्यूटी। मुझे तो इतना पता है कि जी सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, हाँ जी, उसके बाद बच्चे जब स्कूल से आए थोड़ा सा उनको देखा तो साथ उनको ट्यूशन भेज दिया या ट्यूशन पढ़ा लिया। तो दूसरी चीज़ चले मैं मानता हूँ काम होती होंगे। अच्छा ये वॉल्यूम कौन सा है? फिजवा, इसके बाजू भी एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा मैं ये मानता हूँ काम होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं होते, लेकिन एक चीज़ और भी है कि देखे अगर मैं अपना काम, मेरा जितना भी काम है मैं काम करके अगर अपना ऑफिस का वापस आ गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना काम, अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। वो ज़्यादा या कम की बात नहीं है, मैंने काम ख़त्म किया, अब मेरा ऑफ हो गया, मैं छुट्टी का को एंजॉय करूँगा। ठीक है,
आपका काम अगर वर्किंग आवर ज़्यादा हो रही है या आपका काम अभी ख़त्म नहीं होता, ये इट्स नन ऑफ माय बिजनेस के भाई आपका काम ख़त्म नहीं हुआ तो अब आप मैं सुकून से लेटा हूँ तो आपको चिढ़ हो जाए, ऐसा चिढ़ कुछ की नहीं कोई होता। बात नहीं है, मैंने कब कहा चिढ़ की बात ही चिढ़ की बात यही है कि अगर मैं बिल्कुल चिढ़ की छुट्टी बात करके नहीं घर है, गया हूँ मैं और सीधा टिकटॉक ये लगा कह के रही बैठ गया हूँ तो ये या मेरा तो फ्री TikTok टाइम है। लगाओ, मूवी लगाओ, ड्रामा लगाओ, लेकिन ये भी किसने कोई मना तरीका किया? नहीं है ना कि एक बंदा टिकटॉक देख रहा है तो आप जान के टीवी की आवाज़ ऊंची कर दो कि उसको आवाज़ ही ना आए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी ही होती है बातें। हाँ, तो अब मेरा भी रात को फ्री टाइम होता है तो मैंने भी उस टाइम टीवी देखना होता है। हाँ, ऐसी ही बात है। एक बंदा अगर नेटफ्लिक्स देख रहा है तो लाजमन मैंने जी वो केस 9 देखना है। हाँ, ऐसा तो नहीं है मेरा दिल नेटफ्लिक्स देखने को कर रहा तो मैं नेटफ्लिक्स ही देखूंगा। ठीक है, जो पहले टीवी का रिमोट उठाए, जो पहले जो चीज अच्छा, तो लगा जो ले, घर में होता है उसी के पास ही तो रिमोट इसमें होता है। इतनी अब चिढ़ने वाली बात नहीं है। मैं दुकान पे नहीं रिमोट लेके आता। आप लोग जी सूट देके हमारा काम अभी आज जरा माहौल थोड़ा सा इस तरह का हो गया है। आप लोग देख आज रहे फैसला अवाम के हाथ में है। अवाम सारी औरतें हैं, उन्होंने साथ देना तुम्हारा। हाँ, तो देंगे भी, तो मैं सारी बातें नहीं बता रही जो आप कह रहे हो। मैंने टीवी की आवाज ऊंची की, वसीम साहब का उसके बाद रिएक्शन जो था वो अपनी बात नहीं बताएंगे। अच्छा, तो वसीम इतने साहब ये फोन देख रहे हैं और मैंने अगर टीवी लगाया है तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वसीम साहब ने क्या कहते हैं टिकटॉक बंद कर दी। हाँ, कि मैं तो लगाऊं सोने, तुम टीवी देख लो। हाँ, फिर मैं सोने लग गया। फिर मैं जा रहा हूँ सोने। अब मैं क्या करूँ उस वक्त वेला हाँ होके। जी, और ये जिस तरह बड़े आराम से भी कह रहे हैं ना कि मैं सोने लगा हूँ, ये ऐसी हकीकत में कोई बात ही नहीं। ऐसा ही होता है। देखो, पूरा दिन आप कपड़े देख रहे हैं, यहाँ पर सारा टाइम बिजनेस कर रहे हैं, बंदे को एंजॉयमेंट भी चाहिए होती है। चाहिए ठीक है। हमारे अब मैं और सीधी सी बात मैं बताऊँ, देखिए मैं क्रिकेट एक वक्त में बहुत क्रिकेट खेला करता था। क्रिकेट का शौक था क्रिकेट के ऊपर। अब दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि मैं जैसे कोई मैच वगैरह होता है ना, वो टिकटॉक पे उनके शॉर्ट क्लिप्स या रिजल्ट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने वो देखने होते हैं, मुझे वही शो हो रहे थे। फिर पुराने जितने भी मैचेस हैं उनके और या कमेंट्री या इस तरह की चीज़ें चल रही होती है तो वो मैं बड़े गौर से देख रहा होता हूँ। उसमें फिर अब होता ये है कि फिर बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ज़रा सा अजीब होता है कि यार अब तो देखने लगा। अब यकीन करें कि इतना ज़्यादा क्रिकेट से दूर हो गया हूँ। ये आखिरी पीस आ रहा है जी 3900 वाला, इसके बाद महंगा सूट है। तो वैसे ये भी महंगा ही था जी, पीछे सेल में भी ये महंगा था। कितना था ये भैया? 3900 है, 39 अब है। तो 3900 ही अब है। ये प्राइस नहीं बार बार बदली जाती। पहले लोगों को लड़ाई झगड़े में पता नहीं चला। 4000 जो 100 रुपये का बड़ा फर्क पाया। 39 ही है सेल में जी। ये 4000 और यार 3900 है, लोगों को क्या दसना हो। 3900 है। इसका स्टफ क्या है? ये मरीना पीच मरीना टाइप स्टफ है। बैक एंड स्लीव भी इसकी बैक एम्ब्रॉयडर्ड है। ये क्या है? ये बाजू एम्ब्रॉयडरी है, ये बाजू है एम्ब्रॉयडर्ड। ट्राउजर और बैग सादा है। ट्राउजर और बैक सादा है। ये दुपट्टा और ये इसका दुपट्टा है, शॉल है। शॉल, एक्रेलिक वूल शॉल है एम्ब्रॉयडर्ड। ये भी एक पीस है जी। प्लीज़ इस पे हमारी तरह लड़ाई ना शुरू कर दीजिएगा कि जी भाई आपने किसी और को क्यों दिया, बस जिसके नसीब में होगा मिल जाएगा। और ये एक सूट है जी जोरा का। वॉल्यूम का नाम देख लेते हैं कौन सा है। तो आज आपने देख लिया कि जी हम लोग भी जितने आराम से वीडियो बना रहे होते इतने आराम से वैसे नहीं नॉर्मली होते। ये सब कुछ तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। जी जी बिल्कुल। ये फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड। ये क्या कपड़ा है जी? ये पीच लेदर का सूट है। जोरा पीच लेदर अमालिया वॉल्यूम का एक पीस पड़ा हुआ है विद एम्ब्रॉयडर्ड प्लस तिल्ला पल्लू वूल शॉल। इसकी प्राइस है 7000 रुपये। ठीक है, सेल में। ये इसके स्लीव्स, ये इसका पैच, फ्रंट बैक का दोनों साइड का पैच है। फ्रंट और बैक दोनों बैक साइड साइड का। बूटी है। ये बैक साइड एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसका ट्राउज़र है। ये इसके स्लीव है। फ्रंट आपने देख लिया। और ये इसकी शॉल है। शॉल के दामन पे, दामन कहते हैं क्या, एंड पे, बॉर्डर पे इस तरह ये तिल्ला पल्लू वूल शॉल है जी। ठीक है, अच्छा सूट है यार ये। तिल्ला है। हाँ ठीक है। और ये इसकी वूल की शॉल, ये ले जी। ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या? इसके अलावा बस अब आगे आपको लॉन की वीडियोस मिलने वाली हैं। और ये जो सूट आपने देखे ये सिंगल ही है जी, ज़्यादा पीसेस नहीं है। तो होता रहता है ये ना हो कि आप लोग कहें कि जी एक सूट ही है। तो ऑर्डर आप लोग मैंने बुक किया था, बस जल्दी से आप पेमेंट भेजें, ऑर्डर बुक कर लें।
इसी तरह ही होगा। अब ज़्यादा सूट तो इसमें है नहीं है, मैंने बताया ना ये सरप्राइजली या अचानक ही मुझे मिल गए एक सेट, तो मैंने वीडियो बना दी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।